हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, वो एक पिका हार्ट रीडिंग है। एक्चुअली ये रिक्वेस्टेड रीडिंग है। मेरे बहुत से व्यूवर्स मुझसे काफ़ी दिनों से क्वेश्चन कर रहे थे, मैम प्लीज़ इस टाइप की रीडिंग लेकर आइए कि जो जिससे भी हम ट्रू लव करते हैं, जो भी हमारा पर्सन है, चाहे वो ही हो, शी हो, कोई भी हो, जो जिनसे हम बहुत ज़्यादा लव करते हैं, क्या वो भी हमसे उतना ही लव करते हैं, क्या वो भी हमसे उतना ही प्यार करते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है रीडिंग का, वो यही है बस कि क्या उनका प्यार सच्चा है, क्या उनका प्यार ट्रू है। तो यही रीडिंग का आज हमारा टॉपिक है। सो गाइस, हम स्टार्ट कर लेते हैं। दो पाइल मैंने रखे हुए हैं, ज़्यादा पाइल मैंने नहीं रखे हैं, ओनली 2 पाइल है। वन पाइल में जो ग्रीन कलर है और सेकंड पाइल में जो है वो येलो कलर है, जो कि आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, तो ये 2 पाइल हैं। आप में से इनमें दोनों पाइलों में से आपको एक पाइल चूज़ करना है। और वैसे तो आप 2 भी कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है, लेकिन आप फर्स्ट और सेकंड को ध्यान में रखकर दोनों पाइल को चूज़ कीजिएगा। वैसे अगर एक पाइल को चूज़ करते हैं, आई सजेस्ट यू, तो वो ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है, क्योंकि 2 ही पाइल हैं। सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है और आप इसको जनरल तरीके से देखिए। आप पर्सनल रीडिंग पेड होती है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं अपनी लव, कैरियर, जॉब, फाइनेंस, किसी भी चीज़ की, तो आप करवा सकते हैं। स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया गया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा पूरा मेल आईडी एंड नंबर दिया गया हुआ है, फ़ोन नंबर। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट गाइस, आई रिक्वेस्ट यू, आप लोग ओनली मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि कॉल करते हैं आप तो मुझे प्रॉब्लम होती है और मैं कॉल नहीं उठा पाती, क्योंकि मेरा टाइम जो है वो रीडिंग का होता है और रीडिंग करते समय कॉल आ जाता है तो मुझे प्रॉब्लम होती है। तो आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, मैं आपके व्हाट्सएप मैसेज का आंसर क्विकली देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं फॉर पर्सनल रीडिंग। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है और आप इसको जनरल तरीके से लीजिए। पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट हो, सो आपने सुनी लिया है, करवा सकते हैं। सो गाइस, ये 2 पाइल है और मैंने आपको जैसे कि बता दिया है। दोबारा से मैं बता देती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे आपको कि जिससे भी पर्सन से आप प्यार लव करते हैं, ट्रू लव है उनका, आपका ट्रू लव है, आप ये सोचते हैं कि आपका तो ट्रू लव है, उनकी तरफ से जो लव है वो ट्रू है, या एवं गेम खेल रहे हैं वो, तो इस चीज़ के लिए आज मैं जो है रीडिंग लेकर आई। सो मैं थोड़ी देर के लिए क्वाइट हो जाती हूँ। आप ये 2 पाइल में से एक पाइल चूज़ कर लीजिएगा। मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ गाइस, थोड़ा सा टाइम लूँगी आपका। ठीक है, पहले आप पाइल चूज़ कर लीजिएगा, मैं उसके बाद ही बोलती हूँ। आप पाइल चूज़ कर लीजिएगा क्योंकि मुझे मैसेज लग रहा है कि इस टाइम पाइल चूज़ करने का टाइम है, सो मैं क्वाइट होती हूँ। आई होप सो आपने अपना पाइल चूज़ कर लिया होगा पॉज करने के बाद। और अगर आपने नहीं कर पाया तो दोबारा से आप जाके फिर से पॉज करके और दोबारा से चूज़ कर लीजिए, ठीक है। तो मैं पाइल नंबर 1 से स्टार्ट कर लेती हूँ। पाइल नंबर 2 को मैं थोड़ा साइड कर देती हूँ ताकि आपकी जो कार्ड है वो सही से मैं रख सकती हूँ। सो गाइस, मैं ये बोल रही थी आपसे कि मैंने एक ब्लॉग स्टार्ट किया हुआ है। अगर आपको वीकली रीडिंग देखनी है तो आप मेरे ब्लॉग पर देख सकते हैं। अपने लिए कोई मैसेज देखना चाहते हो कि वहाँ पर मैं जो भी मैसेज मुझे मिलता है एंजल का, यूनिवर्स का, डिवाइन का, वो मैं उस ब्लॉग में दिया करूँगी, डेली के मैसेज। और वीकली रीडिंग भी जो है वो ब्लॉग पर मैं डालूँगी। तो आप जो ब्लॉग है उसका लिंक मैंने दिया है, और एक मैंने न्यू चैनल है दूसरा सौम्या एंजल के नाम से, उसमें मैंने एक रीडिंग डाली हुई है अभी जस्ट, तो आप वो भी देख सकते हैं। पिका कार्ड रीडिंग आप लिंक में जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो गाइस, मैं आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगी और आपका भी, मेरा दोनों का टाइम बहुत कीमती है। तो मैं स्टार्ट कर लेती हूँ कि आपकी जो पर्सन है वो आपसे ट्रू लव करते हैं या नहीं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। ओके, कार्ड मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। हाँ, फर्स्ट में जो कार्ड आया हुआ है वो 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। आपने देख लिया ध्यान से, 3 ऑफ कप्स का बहुत अच्छा कार्ड है। मुझे तो ये कार्ड सेलिब्रेशन का दिखाई देता है, होप का कार्ड दिखाई देता है। सेकंड कार्ड इज़ डिवाइन, ठीक है, डेविल मेरे मुंह से डिवाइन निकल रहा है, मेरे मुंह से अच्छा निकल रहा है। मतलब क्या, मतलब जो एनर्जी आ रही है वो एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है मुझे इन कार्ड से, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी आती है तो जो मुंह से जो शब्द आते हैं वो भी एक पॉजिटिव ही आते हैं गाइस।
तो थर्ड कार्ड इस चैरियट का कार्ड है। ओके, 8 ऑफ कप्स, द मून, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। कार्ड तो मिले जुले आ रहे हैं, मोस्टली कार्ड तो गाइस ये आ रहे हैं। मुझे लग रहा है आपकी बात जो है वो अपने पर्सन से अभी नहीं हो रही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपके कार्ड को देखकर। अभी मैं पूरे कार्ड निकाल लेती हूँ। 10 ऑफ सोर्ड्स का आपने देख लिया था। ओके, पेज ऑफ कप्स, क्यों लग रहा है मुझे नो कम्युनिकेशन, क्यों लग रहा है मुझे, एंड 2 ऑफ वैंड्स। ठीक है, ये कार्ड जो है मैंने आपके ले लिए हैं गाइस। मैं स्टार्ट करती हूँ कार्ड को रीड करना। सो गाइस, जो कार्ड आए हुए हैं गाइस, वो मैंने अभी आपको बोला कि मिले जुले कार्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं बोलती हूँ तो मुझे 3 कार्ड ऐसे हैं इसमें जो सेलिब्रेशन के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मोस्टली कार्ड जो हैं वो मुझे एक सैडनेस की दिखाई दे रही है, इमोशनल की दिखाई दे रहे हैं। सो गाइस, ये जो कार्ड है वो आपके पर्सन के कार्ड हैं, जो फीलिंग निकल कर आ रही है इन कार्ड में, जो वाइब्रेशन निकल कर आ रही है वो प्योरली आपके पर्सन के ऊपर इंडिकेट करती है, पर्सन के ऊपर जाती है। उन्हीं की वाइब्रेशन, उन्हीं की पास जो कार्ड है वो मुझे शो हो रहे हैं गाइस। तो मुझे फर्स्ट जो एक वाइब्रेशन मिल रही है, जो मुझे एक मैसेज मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि सबसे पहले तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी जो पर्सन है वो आप लोग नो कांटेक्ट जोन में है, आपकी बात नहीं हो रही है। या बहुत से लोगों की ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनकी बात हो रही है अपने पर्सन से, बराबर बात हो रही है, डेली मैसेज कन्वे हो रहा है, और हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे से मिल भी बैठते हो, बात भी कर लेते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके माइंड में जो चीज़ है आपके ही नहीं, मुझे तो लगता है आपके पर्सन जो है, क्योंकि कार्ड से दिख रहा है, उनके माइंड में भी, क्योंकि वो जब वो आपसे बात अगर हो रही है, आपके मैसेज आपके आंसर दे रहे हैं, आप और वो दोनों एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं, अच्छे से मिल बैठ रहे हैं, उसके बाद भी जब भी आपकी जो पर्सन है वो कहीं भी जब भी अकेले में बैठते हैं तो उनके अंदर एक ये वाली सैडनेस आती है। कहने के मतलब ये है, समझ में गाइस, ये कि वो अकेले में बैठते हैं या अकेले में जब भी होते हैं तब उनको कहीं ना कहीं ये माइंड में उनके खुद एक मैसेज ये जाता है कि जो मेरे पर्सन है उनका लव ट्रू है कि नहीं है। सो गाइस, जो वाइब्रेशन जो मुझे इस टाइम मिल रही है बहुत तेज़ी से स्ट्रॉन्ग मुझे फील हो रही है कि अभी अगर आपके पर्सन से आपकी बात नहीं हो रही है और नो कांटेक्ट जोन में है, तो वो जो पर्सन है वो एक सैडनेस की तरफ जा रहे हैं। उनका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा स्लोली डाउन की तरफ जा रहा है। मैं कहते हैं कि एक ये वाली पोजीशन में कि मतलब पर्सन है आपके कि जिनके माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ आ रही है कि हो सकता है उनको लग रहा हो ऐसा आपके पर्सन को कि आप जो है वो उनको छोड़कर हमेशा के लिए तो नहीं चले गए। ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ मूव हो गए हो। तरह तरह की जो कहते कि थॉट होते हैं, तरह तरह की जो बातें हैं जो निकल कर आ रही हैं आपके पर्सन की, जो मुझे साफ दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, बहुत इमोशनल भी हो रहे हैं। जो भी आपके पर्सन है इस टाइम, जिन्होंने भी ये वाला पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, उनके जो पर्सन है काफ़ी उदासी, ये वाला जो कार्ड है या हुआ है द मून का, साफ दिखाई देता है कि आपकी और उनकी कोई ना कोई बात तो ऐसी हुई है जिसकी वजह से उनके माइंड में एक उदासी छाई हुई है। तो गाइस, टोटल अगर मैं एक बात को बोलती हूँ कि जो पर्सन है उनके अंदर मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है वो लव दिखाई दे रहा है, इमोशन मुझे दिखाई दे रहे हैं, मून का कार्ड आया हुआ है, सैडनेस दिखाई दे रही है। तो अगर एक बात हम अपने माइंड से सोचें गाइस, तो जब भी ये चीज़ें हमारे किसी भी कार्ड में आती हैं, किसी भी पर्सन की कार्ड में आती हैं, तो मैसेज सिर्फ एक ही जाता है कि भाई अगर ट्रू लव है तभी ना ये पोजीशन होगी। तो आप
ये चीज़ मुझे कहीं न कहीं जो आपके पर्सन की है वो मुझे दिखाई दे रही है कि सैडनेस है और हैप्पी फ़ील तो नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, अगर बात नहीं हो रही हो। ये हो सकता है कि आपके पर्सन की बहुत से लोग ये बोलेंगे कि नहीं मैम हम तो बात भी कर रहे हैं, हमारी तो कोई बात नहीं, हमारी तो कोई मैसेज नहीं, बट उसके बाद भी कहीं न कहीं आपके मन में और कहीं न कहीं आपके पर्सन के मन में, दोनों के मन में एक ना एक चीज़ ये लगी रहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मैं तो इतना लव करता हूँ अपने पर्सन से, जो पर्सन है वो मुझसे लव करते हैं कि नहीं, कहीं मेरा बहुत से लोगों के माइंड में एक चीज़ ये भी आती होगी मेरे व्यूवर्स की कि पर्सन जो हैं वो सामने तो बहुत अच्छे से बोलते हैं और बात भी करते हैं, कहीं ऐसे तो नहीं अंदर ही अंदर मुझे चीट कर रहे हो, अंदर ही अंदर, या बहुत लॉन्ग टाइम में जाके मैरिज करेंगे कि नहीं करेंगे, या हो सकता है कि बहुत से पर्सन ऐसे हों कि जो आंसर जो है मैरिज का मिलते ही कहते हैं ना कि आंसर जो मिला मैरिज का क्वेश्चन किया तो जो आंसर था वो यस या नो में मिलने की बजाय एक साइलेंट हो गए, तो वो वाली चीज़ जो है मुझे दिखाई दे रही है आपके पर्सन में। लेकिन मैं कहीं से भी मुझे ये चीज़ नहीं दिखाई दे रही है कि उनका जो लव है वो ट्रू लव नहीं है, क्योंकि देखिए ये वाला कार्ड भी आया हुआ है जो मैंने आपको ही दिखाया था, मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ। कहीं ना कहीं उनके माइंड में चीज़ आ रही है कि फीलिंग जो है वो एक कहते हैं ना कि प्रेशर में अगर मैं बोलूँ तो जो पर्सन है उनके माइंड में कहीं ना कहीं एक प्रेशर लगा हुआ है, एक टेंशन लगी हुई है। हो सकता है कि फैमिली का इशू भी हो, या ये भी हो सकता है कि लाइफ उनकी जो है वो स्टेबल नहीं हो, जिसकी वजह से वो साइलेंट मोड पर है, या फिर वो आपको क्विकली आंसर नहीं दे रहे हैं। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो जब तक कि खुल के सामने नहीं आएंगी तब तक हमें समझ में नहीं आएगी, और हमेशा यही लगता रहेगा कि मेरे जो भी पर्सन है वो कहीं मुझे चीट तो नहीं करे, ट्रू लव है भी उनका कि नहीं है, क्योंकि वो कोई भी आंसर टाइम पर तो देते नहीं है, बात भी करते नहीं है, ढंग से ब्लॉकेज कर रखा है, बात नहीं हो रही है। तो जो अभी या फिर बहुत से लोग ऐसे भी व्यूवर्स होंगे मेरे जिनकी 4 इयर्स 3 इयर्स कम बात हुई और हैप्पी सब कुछ रहा और एकदम से जाके ब्लॉक हो गया, बातचीत बंद हो गई, तो उनका माइंड जो है एकदम से फोकस उसी चीज़ पर करेगा कि वो लव था भी या नहीं था, जिसको मैं लव समझ रही थी वो था कि नहीं। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो डाउट है वो मुझे साफ दिखाई दे रहा है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे तो इस टाइप की चीज़ कोई इतने सारे कार्ड्स में मुझे कोई चीटिंग वाली चीज़ मुझे नहीं दिखाई दे रही है। मुझे जो दिखाई दे रहा है वो यही दिखाई दे रही है कि जो भी पर्सन है आपके अगर हो सकता है कि आपको वो क्विकली आंसर नहीं दे पाते हों, या अभी ये भी हो सकता है कि आपने कुछ क्वेश्चन मैरिज का पूछा हो, उन्होंने एकदम से आंसर ना दिया हो, या साइलेंट मोड पर हो गए हों, या ये बहुत से ज़रूरी नहीं है कि मैरिज का ही क्वेश्चन किया हो आपने, बहुत सी बातें ऐसी है जो आपने पर्सन से पूछी हो, या आपको लग रहा हो कि वो लॉन्ग टाइम तक जाए, तो आपको एक मैसेज आता है कि हाँ भाई इस चीज़ में, तो जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं उन्हें जो उनकी उदासी दिखाई दे रही है, मुझे उनकी टेंशन दिखाई दे रही है, और आपसे बात ना करने की वजह से, ब्लॉकेज की वजह से, आपसे नो कम्युनिकेशन की वजह से सैडनेस भी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि वो जो है हो सकता है नहीं, वो चाहते हैं आपसे बात करना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, और वो मेरे ख्याल में अभी जो है इस टाइम में निकल कर हो सकता है कि नहीं आ रहा हो। लेकिन मुझे आपका जो भी पर्सन है वो एक नाइस पर्सन है, जो इस टाइप के जो कार्ड आए हुए हैं नाइस पर्सन, और वेटिंग वाली जो पोजीशन है मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। कार्ड से मुझे शो हो रही है कि वो भी बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं। अगर आप बात नहीं कर रहे हैं या आपका नो कम्युनिकेशन ब्लॉक आ रहा है जिससे आपकी बहुत दिनों से बात नहीं हुई, तो जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं ये फील कर रहे हैं, वो वेटिंग वाली पोजीशन में है, वो एक सैडनेस है, उदासी वाला जो उसमें वो अंदर से उसमें कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा हम जब परेशान होते हैं, हमारा माइंड कहीं नहीं लगता है, तो बहुत ज़्यादा उलझन हो जाती है, तो हम साइलेंट हो जाते हैं। तो वो वाली जो सिचुएशन में आपके पर्सन है, इसीलिए हो सकता है वो क्विकली। और दूसरी चीज़ मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रही है आपके जो कार्ड में, कि जो भी पर्सन है आपके, उनकी लाइफ में सडनली कोई चेंज आया है। द चैरिट का कार्ड के साथ ये चैरिट का कार्ड आया हुआ है, लाइफ में कोई चेंज आया हुआ है उनकी सडनली। हो सकता है कि जॉब की वजह से, या कैरियर उनका, या फिर फैमिली का कोई प्रेशर हो,
या और भी चीज़ों, लेकिन चेंज तो उनकी लाइफ में आया हुआ है जिसकी वजह से वो नो कांटेक्ट जोन में गए हैं और साइलेंट है, या फिर वो आपको क्विकली मैसेज जो है, क्विकली आंसर जो है वो नहीं दे पा रहे हैं। बट अगर मेरे से ये पूछा जाए कि पर्सन का जो लव है, जो अब अचानक से बात नहीं कर रहे हैं या साइलेंट मोड पर आए, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि चीट कर रहे हैं। नहीं, मैं तो नहीं बोलूँगी इस चीज़ को, क्योंकि मुझे जो कार्ड हैं वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। मुझे तो एक ऐसा पर्सन दिखाई दे रहा है लाइफ में जो बहुत कुछ चाहता है। देखो, पेस ऑफ कप्स के साथ वो बराबर ये चाहता है कि एक ग्रोथ हो, एक हम साथ साथ रहें, एक न्यू बिगनिंग हो मेरे पार्टनर की, मेरे पर्सन के साथ जिससे हम ट्रू लव करते हैं, एक फैमिली हो, फ्यूचर हो। मुझे तो ऐसा इस पर्सन के अंदर कुछ भी ऐसी चीटिंग वाली चीज़ मुझे नहीं दिखाई दे रही। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो निकल कर सामने आई है, जैसे कि फैमिली का इशू हो सकता है, उनकी वर्क लाइफ हो जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर इन्वॉल्व हो गए हो ना, कि आजकल की लाइफ ही कुछ ऐसी है गाइस। अगर मैं बोलूँ कि एक चीज़ नहीं, 50 जो चीज़ें होती हैं माइंड में जो है वो घेरे रहती हैं, तो कहीं ना कहीं माइंड जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और हमेशा जब माइंड डिस्टर्ब होता है तो जो भी आंसर होता है वो कभी भी पॉजिटिविटी में नहीं निकलता है, मोस्टली हमेशा टेंशन में जो रहता है। तो इसी चीज़ का मुझे आपके पर्सन का दिख रहा है, लग रहा है कि हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं उनका माइंड जो है अभी फ़िलहाल के लिए मूव किया हुआ है, ब्लॉक हो रहा है, टेंशन में है, कोई प्रेशर है उनके माइंड में जिसकी वजह से वो क्विकली आपको आंसर जो है वो नहीं दे रहे हैं। चाहे वो मैरिज का आंसर हो, चाहे वो लव का प्रपोजल हो, चाहे वो आपके क्वेश्चन का आंसर हो, इसीलिए वो जो भी आंसर है आपको क्विकली उसको वो नहीं मिल पा रहा है आपको। लेकिन मेरे से अगर ओवरऑल मैं कार्ड की एनर्जी गेन करती हूँ, मैं ओवरऑल कार्ड की एनर्जी लेती हूँ, तो मुझे जो दिखाई दे रहा है वो एक लव ही दिखाई दे रहा है, इनोसेंट लव दिखाई दे रहा है, ट्रू लव दिखाई दे रहा है। मुझे कहीं से कोई चीटेड की फीलिंग वाइब्रेशन मुझे नहीं आ रही। हाँ, ये हो सकता है कि आपके माइंड में चीज़ आ रही हो जब आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, जब आपके पर्सन आपसे नहीं बोल रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट जोन में हो, तब आपके माइंड में ज़रूर ये चीज़ आ रही होगी जो आपका पर्सन है वो इसीलिए नहीं बात कर रहा है क्योंकि वो आपसे चीट कर रहा है। लेकिन माय लवली व्यूवर्स, ऐसा नहीं है। बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें हम घिर जाते हैं, हम उसके अंदर, और हम उस प्रॉब्लम से जब तक बाहर नहीं आ पाते हैं तब तक माइंड जो है वो हमारा, तो वही चीज़ आपके पर्सन की लाइफ में हुआ है। उस समय लाइफ उनकी जो है वो स्ट्रक हुई है, और लाइफ स्ट्रक होने की वजह से वो जो है अभी उस चीज़ में एकदम से फ्लो नहीं कर सकते। हो सकता है कि डे बाई डे लाइफ जो है एनर्जी चेंज होती रहती है। बहुत जल्द आपकी जो पर्सन है उनकी लाइफ जो है चेंज होगी, और सेलिब्रेशन का कार्ड भी आया तो लाइफ ज़रूर जो है चेंज होगी। हो सकता है आपकी जो लव लाइफ है वो भी आने वाले टाइम में जो है वो अगर अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब है तो वो जो आगे आने वाला टाइम है उसमें लव लाइफ जो है आपकी बेस्ट हो जाए। तब तक मैं यही बोलूँगी कि आपकी जो पर्सन है उनका लव में मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाई दे रही है कि जो लव है वो ट्रू नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो अभी थोड़ा साइलेंट है जिसकी वजह से वो आपको क्विकली आंसर नहीं दे पा रहे। सो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग, और अब देखते हैं पाइल नंबर 2 की। सो गाइज़, ये एक जनरल रीडिंग है, और अगर आपको अपने पर्सन रीडिंग करने में इंटरेस्ट है तो आप पर्सन रीडिंग करा सकते हैं। पर्सन रीडिंग होती है जो पेड होती है। और गाइज़, मैंने एक ब्लॉग स्टार्ट किया है और मैंने उसका लिंक दे दिया है, और मेरा एक दूसरा चैनल है उस पर मैंने रीडिंग डाली है, उसका भी लिंक आपको मैंने दे दिया है, तो वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको वहाँ से रीडिंग देखनी है। और ब्लॉग में मैं वीकली रीडिंग डालूंगी और मैसेज भी होंगे, एंजल मैसेज एंड डिवाइन मैसेज, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और ये जो रीडिंग है वो आज हमारी इस टॉपिक पर है कि जो आपके पर्सन है उनका लव जो है वो ट्रू लव है कि नहीं, क्या वो आपसे प्यार करते हैं कि नहीं करते। ऐसा तो नहीं है कि वो आपके साथ गेम खेल रहे हो। तो वही रीडिंग आज हमारी निकल कर आ रही है। वाओ, लवर का कार्ड, बहुत सुंदर कार्ड आया हुआ है गाइज आपके लिए। फर्स्ट कार्ड इज, मतलब इसमें जो कार्ड आया हुआ लव का कार्ड आया, लव का कार्ड है, फिर तो पर्सन कोई चीट कर ही नहीं सकते। बहुत लव है आपके पर्सन में, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है गाइज। अगर मैं खुलकर बोलूँ आपसे कि कहीं ना कहीं जो आपके पर्सन है उनका हार्ट भी देखिए, दिल जो है वो टूटा हुआ, हार्ट जो है ब्रेक है उनका। हो सकता है कि जो पर्सन है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो अपनी लव लाइफ से लेकर, या ये भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ आपके और उनके बीच में कोई ऐसी बात हो गई हो जिसकी वजह से आप लोग नो कॉन्टेक्ट जोन में चले गए, आप बात नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके माइंड में एक चीज़ आ रही है कि जो पर्सन है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप बात कर भी रहे हैं अपने पर्सन से, बट
कभी भी पर्सन जो है वो एक आंसर जो है वो आपको नहीं देते होंगे। जो भी क्वेश्चन आप कोई वैसा पूछते होंगे मैरिज का पर्पज़ का या कोई, तो वो आपको क्वेश्चन का आंसर वो प्रॉपरली नहीं मिलता होगा, जिसकी वजह से आपके माइंड में ये चीज़ जो निकल कर कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर आ रही है कि आपका जो पर्सन है उसका लव ट्रू लव है भी कि नहीं, वो आगे तक जाएगा भी कि नहीं जाएगा। तो गाइज एक कार्ड आए हुए हैं, द सन का कार्ड आया हुआ है, द लवर का कार्ड है, वो इंडिकेट करता है इसी चीज़ की तरफ कि देखिए आपका जो भी पर्सन है उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैं बोलूँ तो स्ट्रगल कर रहे हैं वो अपनी लाइफ में। उनकी लाइफ जो है वो अभी स्टेबल नहीं है। वो अपनी लाइफ को एक क्योंकि 4 ऑफ बैंड्स का भी कार्ड आया हुआ, बहुत सुंदर कार्ड है। द सन का कार्ड भी आया हुआ है, एज ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। मतलब इतने एक रीडिंग के अंदर इतने सारे हैप्पी जो कार्ड आए हुए हैं, पूरा बताते हैं कि जो भी पर्सन है या आपकी नो कॉन्टेक्ट जोन में आप और आपके पर्सन है, बात नहीं हो रही है, जो भी रीज़न हो, क्योंकि लिए आंसर नहीं मिल रहा है, तो जो भी पर्सन है आपकी वो एक स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, एक लाइफ को जो है एक आगे की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। और दूसरी चीज़ वो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। जो भी पर्सन हो सकता है कि उन्होंने आपसे ये बात भी शेयर नहीं की होगी कि वो लाइफ में अपने, या ये भी हो सकता है कि की भी हो, बट मुझे जो मैसेज मिल रहा है कि वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। वो अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि लाइफ मेरी अभी लाइफ है क्या, मैं मुझे बहुत ऊंचा मुकाम हासिल करना, तो इस टाइप की सोच वाले जो हैं आपके पर्सन। तो जब अगर आप हो सकता है कि आप मैरिज से रिलेटेड या कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछते होंगे तो वो साइलेंट मोड पर हो जाते होंगे ऑलवेज, और आपके माइंड में ये चीज़ आती होगी। लेकिन अगर मैं बोलूँ आपके एक ओवरऑल कार्ड को देखकर, तो जो पर्सन है वो मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि वो आपके साथ रिलेशन नहीं रखना चाहता, वो आपके साथ मैरिज नहीं करना चाहते, वो आपके साथ प्रॉपर लाइफ को जो है बिताना नहीं चाहते। ऐसा नहीं है गाइस, उनकी लाइफ जो है वो स्टक हुई है। टाइम जो है उनकी इस टाइम का जो टाइम है उनका वो स्ट्रगल टाइम चल रहा है। वो अपनी लाइफ को एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, वो अपनी लाइफ को एक आगे की तरफ ले जाना चाहते हैं। वो कहते हैं ना कि बहुत से लोग मतलब ये सोचते हैं कि हाँ जी शादी हो जाएगी, हमारी फैमिली हो जाएगी, लेकिन जो भी पर्सन है आपके वो बहुत मैच्योर पर्सन है, बहुत मैच्योरिटी के साथ सोचते हैं। उनका जो माइंड है कहीं ना कहीं इसी चीज़ में लगा रहता है कि भाई मैरिज तो होगी, मैरिज तो हम कर लेंगे, बट जो हमारे फैमिली मेम्बर हैं उनको कैसे हमें कन्वे करना है, उनको हमें कैसे लेके चलना है, मुझे अपने जो पर्सन है उनको भी हैप्पी रखना है, जो फैमिली है उनको भी हैप्पी रखना है। एक लाइफ जो है वो एक लाइफ को भी एक कहते हैं ना कि जब तक लाइफ स्टेबल नहीं होगी, जब तक लाइफ में कोई पोजीशन अच्छी नहीं होगी, तब तक जो भी चीज़ है उसमें एक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो जो पर्सन है वो इन चीज़ों में लगे, हो सकता है कि जब भी आपने क्वेश्चन पूछा हो तो वो इसी चीज़ में आके कहीं ना कहीं वो अटक जाते हो, जिससे आपका माइंड जो है वो इस चीज़ के लिए, ट्रू लव के लिए हमेशा सोचता रहता है। लेकिन मैं यही बोलूँगी फिर बाबा की जो भी पर्सन है आपके, जो भी माइंड का लवर का कार्ड है, वो लव बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली क्या होता है ना कि कभी कभी हर किसी के लव करने का जो अंदाज होता है ना वो अलग अलग होता है। बहुत से व्यूवर्स ऐसे होते हैं, बहुत से लोग होते हैं, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, मैं किसी अपनी ही बात कर रही हूँ, कोई भी हो, एक नॉर्मल बात कर रही हूँ, कि बहुत से ऐसे होते हैं कि सिर्फ ये सोचते हैं कि बस अब हम निकल पड़े यूँ। लेकिन बहुत से लोग जो होते हैं, जो भी पर्सन होते हैं, वो थोड़ा मैच्योरिटी के साथ सोचने वाले होते हैं। वो सोचते हैं कि हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन हमें सबको लेकर जो है वो लाइफ को आगे चलना है। तो ये वाली जो सोच है वो आपके पर्सन में मुझे कहीं ना कहीं दिखाई देती है। और मैं एक चीज़ बोलती हूँ गाइस, जो कि मुझे साफ दिखाई दे रहा कि अगर जो भी पर्सन है आपके, अगर फर्स्ट तो अगर आपको ये डाउट है, मैंने क्लियर कर दिया कि वो आपसे लव करते हैं कि नहीं। जी हाँ, पहला तो क्वेश्चन का आंसर आप मेरे से सुन लीजिए। लव बहुत है उनके अंदर, बहुत है, बहुत प्यार है, बहुत इमोशन है, लेकिन उनका प्यार करने का जो लव करने का तरीका, अंदाज है, वो थोड़ा अलग हटकर है, क्योंकि सब वो थोड़ा मैच्योरिटी के साथ सोचते हैं। सेकंड बात,
जो कन्फ्यूज़न था वो दूर हुआ। सेकंड बात, मुझे जो दिखाई दे रही है ओवरऑल इस कार्ड के अंदर, अगर आपकी मैरिज हुई इनके साथ जो भी हैं, या आप लोग साथ में रहे, नहीं भी मैरिज अगर आपने करनी है, बहुत से व्यूअर्स होते हैं कि नहीं मैम हमें मैरिज नहीं करनी, हम बस ये चाहते हैं कि हमारा पूरी लाइफ जो है मेरे पास, क्योंकि मेरे पास जो कॉल आती है गाइज उसमें मोस्टली क्वेश्चन यही होता है कि नहीं मैं अगर हमारी मैरिज नहीं भी हम करते तो अभी हम साथ में रहेंगे कि नहीं। तो मैं यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आपकी मैरिज है तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत सक्सेसफुल मैरिज होगी। और अगर मैरिज नहीं भी है आपकी, नहीं भी करना चाहते हैं आप, जो भी आपकी रीज़न हो कोई भी हो, तो आप अगर साथ में रहते हैं लाइफ में तो एक दूसरे का बहुत सपोर्ट करेंगे। गॉड का बहुत ज़्यादा ब्लेस है, क्योंकि द सन का कार्ड आया हुआ है, बहुत प्योरिटी होती है गाइज इस कार्ड के अंदर। अगर किसी भी रीडिंग में ये कार्ड आ जाता है सन का कार्ड, तो मतलब एक ब्लेस, आप ये सोचिए एक ब्लेस जो है गॉड की तरफ से, वो ब्लेस जो है वो आपको गॉड का वो मिल गया है। और जब गॉड किसी चीज़ को ब्लेस कर देते हैं तो वो जो काम होता है वो एक अच्छा काम होता है। तो वही चीज़ जो है कार्ड से निकल कर आ रही है कि जो पर्सन है लव बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं जो माइंड है उनका वो इस चीज़ में थोड़ा सा अटका हुआ है, वो कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। हो सकता है कि फैमिली का प्रेशर हो, या कैरियर की टेंशन हो, या किसी भी चीज़ में थोड़ा सा लाइफ ये टाइम जो है, मैं अगर बोलूँ बस कि थोड़ा सा कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन एनर्जी जो है वो चेंज होती रहती है। वापस से हो सकता है कि अगर बात नहीं हो रही है तो रीयूनियन भी हो सकता है, लेकिन मैं यही बोलूँगी कि जो चांसेस हैं रीयूनियन के वो भी मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। और जो पर्सन है, जो भी पर्सन है आपका, वो सब कुछ एक कहते ना कि मैं सबसे पहले सब कुछ ठीक कर लूँ, मैं सब कुछ लेवल में ले आऊँ। सब कुछ जब लेवल में आ जाएगा तब ही जाके मैं कुछ किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ूँगा। समझ रहे हो ना आप मेरी बात? तो वो चीज़ में आपके पर्सन है वो ये सोच रहे हैं कि मैं लाइफ भी स्टेबल कर लूँ, मैं अगर पेरेंट्स की रजामंदी नहीं है तो मैं वो भी ले लूँ, और सब कुछ करने के बाद मैं जो आगे बढ़ूँ अपने पर्सन के साथ, तो कोई कदम ऐसा ना हो कि जो मुझे बैक में लेना पड़े। तो ये वाली जो फीलिंग होती है, सो गाइस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर ये फीलिंग निकल कर आ रही है तो ये ट्रू लव की ही फीलिंग होती है, ये ट्रू लव की ही फीलिंग होती है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा लाइफ को अगर कोई भी पर्सन है लाइफ को अगर कायदे से सोच रहा है कि लाइफ को बहुत लॉन्ग टाइम तक ले जाने के लिए सोच रहा है, तो वो इसी ढंग से सोचेगा कि लाइफ हो जो आगे की वो स्टेबल हो। ऐसा नहीं है कि वो फैमिली नहीं देखते, ऐसा नहीं है कि वो आपका साथ नहीं देखते, बिल्कुल देखते हैं, ट्रू लव के साथ देखते हैं। बस यही है कि वो एक लाइफ को एक स्टेबिलिटी चाहते हैं। सो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया होगा। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए। सब्सक्राइब करने से नेक्स्ट नोटिफिकेशन, अब मैं एक रीडिंग और लेकर आऊँगी। मुझे मैसेज बस मिल जाता है, बहुत अच्छी रीडिंग है, मैं लेकर आऊँगी, बस मुझे मैसेज का थोड़ा सा वेट कर रही हूँ मैं। जैसे ही मैसेज मिल जाएगा मैं सितंबर मंथ की रीडिंग और लेकर नेक्स्ट रीडिंग लेकर आने वाली हूँ। सो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। और ब्लॉग का प्लीज़ अगर आपको साप्ताहिक वीकली जो भी रीडिंग चाहिए, एंजल मैसेज चाहिए, डिवाइन की तरफ से मैसेज चाहिए, तो आप मेरे ब्लॉग पर जा सकते हैं, ब्लॉग को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं ब्लॉग पर, और मैसेज जो है और रीडिंग जो है वहाँ पर भी देख सकते हैं। न्यू चैनल का भी मैंने एक रीडिंग डाली है, उसमें भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी रीडिंग अगर आपको चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा उसको भी। सो गाइस मैं तो यही बोलूँगी कि बेस्ट है, सब कुछ ठीक है, पॉजिटिव है, बस टेंशन करने से कुछ नहीं होता है। माइंड को जो है पॉजिटिव रखा करिए, माइंड को जो है थोड़ा सा फ्री रखिए, और जब माइंड से निगेटिविटी को हील कीजिए अपने आप को। हीलिंग बहुत ज़रूरी है, हीलिंग करेंगे तभी माइंड जो है आपका फ्रेश होगा। तो हीलिंग ज़रूर करिए गाइस, और अपने आप को, और टेंशन जो है बिल्कुल नहीं कीजिए, पॉजिटिव रहिए, रखिए माइंड को, हमेशा पॉजिटिव सोचा करिए। एंड तब तक के लिए हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए एंड पॉजिटिव सोचिए। बाय बाय।